In this video, we are going to study about the scopes of pharmaceutical legislation. मतलब कि जो हम ये pharmaceutical legislation अभी तक पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि जो the study of laws या फिर rules regulations होती है in the field of pharmacy, उसका क्या क्या scope है, मतलब वो जो एक्ट्स रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो हम कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, ठीक है. सो द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज रिलेटेड विद लीगल सिस्टम विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बेसिकली क्या है? फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एक स्टडी ऑफ रूल्स है जो क्या करती है, द रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी. अगर हमें अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस स्मूथली रन करना है तो हमें सारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें सारे लॉज के बारे में पता होना चाहिए ताकि ये जो प्रैक्टिस है ऑफ दिस प्रोफेशन ये स्मूथली कंडक्ट हो सके. Thorough understanding of all the laws sustained to pharmacy is essential and other legal aspects must be satisfied by those who wish to practice the pharmacy business. ठीक है, मतलब कि ये जो सारे laws हैं, अभी ये तो आपकी इनिशियल वीडियो है, आगे हम बहुत सारे आपने सिलेबस में देखे होंगे, हम फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या फिर मतलब इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, पॉइजन्स एक्ट, एनिमल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसकी नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? ताकि हमें पता हो कि हम जो फार्मेसी का अपना बिजनेस करने वाले हैं, तो अगर हमें करना है बिजनेस, उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं वैसे तो वर्कआउट करने के लिए, बट अगर हमें फार्मेसी प्रैक्टिस करना है तो ताकि हम उसको अच्छे से कंडक्ट करवा सकें. द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हेल्प फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के थ्रू एक फार्मासिस्ट को पता चलता है कि उसे एथिकली क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द members of his own profession or the other profession, toward the public, जनरल पब्लिक या फिर toward the इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो भी लोग हैं उसकी तरफ उसकी क्या क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये सब उसे पता चलता है. इनफैक्ट आपका एक टॉपिक भी है फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स, उसमें हम ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. एंड देयर बाय अवॉइडिंग द डेंजर ऑफ अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग्स. ठीक है. Now, the patient should get the drug of good quality which are tested and evaluated for safety and efficacy. पेशेंट को अच्छी क्वालिटी का मतलब हमें ड्रग देना है जो पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हो. इट ऑल्सो कवर्स द लीगल एस्पेक्ट्स इन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, देयर स्टोरेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या क्या कवर होता है? अब देखिए, हमें पता है कि कोई भी ड्रग बनने के बाद उसका मतलब बनने के बाद क्या, इनफैक्ट उसके बनने से पहले उसकी रिसर्च डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी पैकेजिंग होती है और ये सब होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ भी उसे जाना है और फिर वो यूज़ होता है और मतलब बनने के बाद उसका एक स्टोर हाउस होता है जिसमें हम उसे स्टोर करते हैं और फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये सब कुछ लीगल वे में होना चाहिए, इसलिए हमें फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं. Now let's see what are the various objectives of pharmaceutical legislation in India. The pharmaceutical legislation has a wide scope in India. हमें पता है कि pharmaceutical legislation का बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है, बहुत ज़्यादा जगहों पे इसका यूज़ है. चाहे हम कोई भी फील्ड देख लें, हमें हमारे अगर हम लॉज हमारे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी वर्क अच्छे से रन आउट नहीं होगा. फॉर प्रमोटिंग द हेल्थ केयर सिस्टम बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग. पहला इसका रोल है, मेजर रोल है इन हेल्थ केयर सिस्टम. हमें पता है कि अगर कोई पेशेंट है और वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने से काम नहीं चलेगा, जब तक उसे मेडिसिन नहीं मिलेंगी तब तक वो ठीक थोड़ी ना हो पाएगा उसकी डिजीज़. तो रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स. ड्रग्स तो जो ड्रग सप्लाई होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द फार्मासिस्ट ओनली. और वो जो ड्रग्स हैं वो गुड क्वालिटी की हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ अ फार्मासिस्ट. टू मेक दीज ड्रग्स अवेलेबल एट पब्लिक प्लेसेज एट रीजनेबल प्राइजेज एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन. सेकेंड थिंग इज़ कि जो ड्रग्स हम मतलब जो ड्रग्स हम सेल आउट कर रहे हैं, ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीज़नेबल प्राइस पे बिके. अब ये भी नहीं हो रहा है कि हाँ बहुत महंगी कोई ड्रग है, उसके मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी है, पर ऐसा भी नहीं है कि अब हम उसे इतने सस्ते पैसों में दे दें कि जो मैन्युफैक्चरर है उसे लॉस हो जाए. ऐसा भी नहीं है कि उसकी, और ये भी नहीं है कि अगर हम बहुत कम पैसे के बनाएंगे तो हम उसके चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ाकर बेच रहे हैं कि हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी का पर्सन उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसी तरह इससे हमें रीज़नेबल प्राइस पे अपनी मेडिसिन सेल आउट करनी है और कोशिश करना है कि जो सेल आउट कर रहा है मेडिसिन वो एक क्वालिफाइड पर्सन हो. इसीलिए फार्मेसी एक्ट के अंडर में ये लिखा हुआ होता है कि जो बी फार्म या फिर डी फार्म पर्सन है जिसका लाइसेंस है वो उसे खुद अपनी फार्मेसी कंडक्ट करनी होती है. टू सेव गार्ड पीपल फ्रॉम मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़.
मतलब हमें इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो हमारे कस्टमर है जिनको हम अपनी मेडिसिन दे रहे हैं उनको हम फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स, जो कि सपोज़ कोई मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा ये दावा कर रही है कि वो एक पर्सन को गोरा कर देगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कोई ऐसे कोई बाबा है कोई, या फिर कुछ भी है जो तावीज़ या फिर इन सब में लोगों को फंसाकर उनको मिसगाइड करता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करके और लोगों को सही चीज़ें बतानी होती हैं। टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है वो स्मूथली रन आउट हो एंड टू प्रमोट द इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी। अब ये है हमारा मेन पार्ट, क्योंकि जो बाकी चीज़ें आती हैं वो इसके बाद ही आती हैं। जब कोई न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजी, अब हमें अगर हमारी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना है तो हमें हमारे जो रिसर्च है, रिसर्च टेक्नोलॉजी है, उसको हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड of pharmaceutical legislation in India. As an objective of pharmaceutical legislation in India,